हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहला पार्ट तो सिंपल है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन मास m1 एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन मास m2। व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। ठीक है, पहले इसका पहला पार्ट करते हैं, फिर दूसरा करते हैं। सेकंड लॉ से मैं क्या कह सकता हूँ? मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। ये तो अपन को पता ही है बाय सेकंड लॉ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अपन को है ना फोर्स की यूनिट डिराइव करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, जो मास इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वही फोर्स की यूनिट होगी। अच्छा, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ms⁻²। ठीक है, अब देखो, ये जो चीज़ है ना, इसका एक नाम दे दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूटन। तो ये हो गई इसकी यूनिट, और ये हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है। चलो, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट, इसको मैं ए बोल देता हूँ। बी पार्ट देखो, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन मास m1। यहाँ पे ना अपन पहले सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, दोनों पे आपने फोर्स लगाया कितना? 5 न्यूटन। इस पे ही 5 न्यूटन लगाया, और इसके ऊपर भी 5 न्यूटन लगाया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ से अपन पहले एक रिलेशन जनरेट करते हैं। देखो, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो फोर्स का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 इज इक्वल्स टू m1 इंटू 8। तो यहाँ से जो m1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 5/8। और m क्या है? m1 क्या है? बेसिकली इसमें मास है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी kg। इसी तरीके से दूसरे के लिए लगाऊंगा, तो 5 इज इक्वल्स टू m2 इंटू 24। तो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/24 kg। क्लियर है? अब मैंने क्या करा, इसको इसको मैंने टाई कर दिया, यानी कि मैंने साथ में इनको बांध दिया। तो बांध देते हैं कि मैंने इसको मान लो एक रस्सी से ऐसे बांध दिया, दोनों ब्लॉक्स को। ये है m1, ये है m2, और अब मैंने इस पे फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया? 5 न्यूटन ही लगाया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है ना, सेम फोर्स प्रोवाइडेड। तो अब अपन को बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बताते हैं, कैसे बताएंगे? वही इक्वेशन यूज करनी है, F इजिकल्स टू एम ए। तो F इजिकल्स टू एम ए। अब यहाँ पे जो मास है ना, यहाँ पे मास अपन को m1 प्लस m2 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपन ने एक कॉमन सिस्टम जनरेट कर दिया है। ये अपन ने ना एक कॉमन सिस्टम बना दिया, इसको रस्सी से बांध दिया। ये जो सिस्टम है ना, एक कॉमन सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, m1 और m2 की वैल्यूज है मेरे पास, बिल्कुल है, अभी कैलकुलेट करिए मैंने। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं। 5 इज इक्वल्स टू, उसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, एक मिनट। 5 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है? 5/8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? 5/24 इंटू ए। कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका एलसीएम लेना। 24 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 5 इंटू ए इज इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगा 20/24। 20/24 इंटू ए इज इक्वल्स टू 5। ये कैंसिल होगा इससे, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 4। और यहाँ से मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू दिख गई 6। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द कॉमन एक्सेलरेशन। ये जो है ना, ये कॉमन एक्सेलरेशन है दोनों ब्लॉक्स का। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। थैंक यू।